के खिलाफ क्या आश्वासन मिला और क्या रैली के बाद में क्या असर देखने को मिलेगा? अभी बात हुई हमारी, हमारे सभी शाखा प्रमुख बुलेट पाटिल साहब हम लोग गए थे, हमारा निवेदन पत्र लेकर के हमने दिया है और हमने पहले मांग ये किया है, जो राजू कोकनी है जितने से कंप्लेंट थे हमने सब साहब को दिखाया है और उसके जितने भी कंप्लेन है हमने पहला डिमांड किया, उससे भी कोई भी कंप्लेन में कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब तक उसके खुद के जो 4 रूम है जो ग्राउंड प्लस 3-4 बने हुए हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती। शिवाजी नगर की जो सीनियर मैडम है उन्होंने भी आज लेटर दिया है, उन पे कार्रवाई करें और जब प्रोटेक्शन की जरूरत होगा हमारे शिवाजी नगर पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाएगा उस घर को डेमोलिशन करने के लिए। दूसरी डिमांड ये थी, राजू कोकनी का जो एक ट्विटर करके जो अकाउंट है उसको बैन किया जाए, क्योंकि उस पर लोगों का फोटो डालते हैं, वीडियो डाल करके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उसके ट्विटर को बैन किया जाना चाहिए। इसके लिए हमने डीसीपी साहब को भी आज एक लेटर हमने वो दिया है। तीसरी डिमांड ये है, उसके जो खुद की प्रॉपर्टी है उसे कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, उसके पास जो 4-4 रूम है वो किस बिजनेस से उसने बनाया है उसकी जांच हो और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, वो लोगों के रूम का कंप्लेंट मार करके वो पैसा वसूली करके अपनी प्रॉपर्टी को बनाने का काम किया है। तो जिस तरह से आपने जो आगे मांगे इसके बारे में निकला करीब 250 से ऊपर हमारे पास अभी मैंने सब जो एम इस वर्ड के जो ऑफिसर है उनको हमने उनके सामने सारे पेपर रखे थे और हमने कहा है सर इतने 1 साल में कंप्लेन है और ये जो कॉपी आपकी तरफ से दिया गया है, तो ऐसे जितने भी जो प्रोफेशनल कंप्लेनर है क्या मिलता है? हाँ, वो पैसे के लिए करते हैं कंप्लेन। कि आप सत्ताधारी, आप सत्ता में हो तो आप एक व्यक्ति जो जिसका कुछ निवारण नहीं है उसके ऊपर आप एफआईआर नहीं करा सकते कि वो लोगों को धक्का के लाखों रुपए वसूलता है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, तो उसके ऊपर एफआईआर नहीं ले सकता, क्यों ऐसा? सर हम सत्ता में है लेकिन पुलिस तो मिली हुई है, हम सत्ता में है लेकिन हमारा जो एरिया में जो है 4 साल से विधायक किसके हैं, अबू आसिम आजमी साहब। आज तक जितने भी घर डेमोलिशन हुए कहीं पर भी आपने अबू आसिम आजमी साहब को देखा है क्या किसी घर बचाते हुए? सिवाय न सिग्नल पे जो कुबा जो अभी स्वीट की दुकान खुली है उसको बीएमसी के लोगों ने जब डेमोलिशन करने के लिए गए थे तो एमएलए साहब खुद आकर के बचाते हैं क्या? बाकी के जो घर बने हुए हैं उसको बचाने की जिम्मेदारी एमएलए साहब की नहीं है क्या? ऐसे जो राजू कोकनी जो पूरे विधानसभा के लिए को डरा धमका के रखा हुआ है, मतलब लोगों के अंदर जो दहशत पैदा किया है उसके लिए क्या एमएलए साहब आवाज नहीं उठा सकते? एमएलए साहब की नाकामी की वजह से आज ये मोर्चा हमें यहाँ पर लेकर के आना पड़ा है। तो क्या लगता है इस मोर्चे के बाद में अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो क्या राजू कोकनी के खिलाफ क्या शिवसेना जो सिंडिकेट है आगे किस तरह का कदम उठाएंगे? अभी हमारे पास में 2 ऑप्शन है, एक तो उन्होंने जो टाइम दिया है उसमें पहले तो हमने मांग किया उसके चारों को डेमोलिशन करने का टाइम दिया, एक 10 अभी नोटिस निकाल के कल तक मुझे बता दिया जाएगा, मतलब 1 हफ्ते का टाइमिंग उसमें होता है, वो क्या क्या करते हैं वो अपडेट मुझे मिल जाएगी। दूसरी चीज, जो कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का जो 2 जजमेंट यहाँ पर आया था, दोनों में जो प्रोफेशनल कंप्लेनर थे उस पर सुनवाई हुई और उस कंप्लेनर का सिर्फ इंटेंशन ये था उसे पैसा वसूलना, ना ही उस प्रॉपर्टी से कोई लिंक था और ना ही वो वहाँ रहता था, तो उसको देखते हुए कोर्ट ने एक पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, दूसरे पे 50,000 का। तो इसको हम बेस बना करके बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करने वाले हैं। सर इस मैटर में मुंबई महानगर बीएफ के सभी अधिकारी शामिल है, तो उसके खिलाफ आप क्या करेंगे बताइए? हमने उनको कहा है ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी जो उनसे राजू कोकनी से जो कंप्लेंट है उसे मिले हुए उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी भी जाँच होनी चाहिए, ये भी हमने इसमें मांग रखा है। ठीक है।